आज है 10 दिसंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से खबरों को देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिहार में 3 नए विभाग और 2 निदेशालयों के गठन पर मुहर। बिहार में अब 45 की जगह 48 सरकारी विभाग होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 3 नए विभागों और 2 निदेशालयों के गठन को स्वीकृति दी गई। युवाओं को नौकरी और रोजगार देने तथा कुशल बनाने के लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बनाया गया। वहीं अब तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को समाहित कर उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया। अभी तक मंत्रिमंडल विभाग के अंतर्गत चल रहे सिविल विमानन निदेशालय को अलग कर सिविल विमानन विभाग बनाया गया। वहीं पर 3 मौजूदा विभागों के नाम भी बदले गए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम अब डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा। श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया है। अगला आर्टिकल, गोरा बादल के रचनाकार पंडित नरेंद्र मिश्र का निधन। वीर रस के जाने माने कवि और लाल किले से 18 बार मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित नरेंद्र मिश्र का मंगलवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंडित मिश्र ने 10वीं कक्षा में ही ऐतिहासिक कविता गोरा बादल की रचना की। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा भगवत सिंह ने 1976 में यह कविता सुनकर उन्हें मेवाड़ राजकवि की उपाधि प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हल्दी घाटी, पद्मिनी, हुमायूं की राखी, जौहर की ज्वाला, पन्ना धाय, हाड़ी रानी शामिल हैं। पंडित नरेंद्र मिश्र ने शिक्षक के रूप में कैरियर शुरू किया और उप जिला शिक्षा अधिकारी पद से रिटायर हुए। उनकी कई कविताएं सार्वजनिक स्थानों पर अंकित हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। अगला आर्टिकल, सौर तूफान अध्ययन में भारत के आदित्य यलवन ने की मदद। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य यलवन ने सौर तूफान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि मई 2024 में आए सौर तूफान से पृथ्वी पर इतनी असामान्य घटनाएं क्यों हुई थीं। यह पिछले 2 दशक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान है। यह भारत की वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। आदित्य यलवन को सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। आदित्य यलवन की मदद से भारत अब शक्तिशाली सौर तूफानों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को कहा कि आदित्य यलवन ने नासा के विंड सहित 6 अमेरिकी उपग्रहों के साथ मिलकर काम किया और चुंबकीय क्षेत्र को सटीकता से मापा। इससे शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष में कई सुविधाजनक पॉइंट या जगहों से एक साथ इस दुर्लभ घटना का अध्ययन करने में मदद की है। इसरो के मुताबिक 2024 में आए सौर तूफान को गैनन तूफान के नाम से जाना जाता है। उसने पृथ्वी के पर्यावरण में को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सूर्य पर विशाल विस्फोटों की श्रृंखला, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, के कारण यह तूफान आया था। वन्यजीव संरक्षण के लिए अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। प्रतिष्ठित अमेरिकी अवार्ड पाने वाले सबसे युवा व पहले एशियाई बने अनंत वंतारा को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान करती सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर रोबिन गेजर्ट वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में
किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनंत अंबानी को अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें वनतारा के जरिए जानवरों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। इस उपलब्धि के साथ अनंत अंबानी ने एक खास रिकॉर्ड भी बनाया। वह इस सम्मान को पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले यह अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन सहित बॉलीवुड हस्तियों और कई वैश्विक नेताओं को दिया जा चुका है। इस सम्मान के साथ एक बार फिर वनतारा का काम दुनिया के सामने चर्चा में आ गया है। वनतारा आज दुनिया के सबसे अलग और बड़े वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट में शामिल है। यहाँ घायल, बीमार, संकट में पड़े जानवरों को नई जिंदगी देने के साथ साथ विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने और उन्हें दोबारा सुरक्षित माहौल में लौटाने के लिए लगातार काम किया जाता है। अवार्ड लेते हुए अनंत अंबानी ने कहा कि यह सम्मान मुझे सर्वभूत हित यानी सभी जीवों की भलाई के रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जानवर हमें जीवन में संतुलन और संवेदनशीलता सिखाते हैं। अगला आर्टिकल, भारत में 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दिग्गज आईटी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने किया ऐलान। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में 23 अरब डॉलर का नया निवेश करेगी। इस निवेश का ज़्यादातर हिस्सा यानी 17.5 अरब डॉलर भारत में निवेश किया जाएगा, क्योंकि कंपनी दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह एशिया किसी देश में किया जाने वाला सबसे ज़्यादा निवेश होगा। खास बात यह है कि कंपनी ने यह ऐलान सीईओ सत्या नडेला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद की। अगला आर्टिकल, देश की पहली रोपवे परियोजना वाराणसी में अगले वर्ष मई में। सार्वजनिक परिवहन के रूप में देश की पहली रोपवे परियोजना वाराणसी में अगले वर्ष मई में शुरू हो जाएगी। मंडलायुक्त यश राजलिंगम ने मंगलवार को बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक की 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 16 मिनट का समय लगेगा। प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 50 या 100 रुपये रखने की योजना है। प्रत्येक गोंडोला केबल कार में लगभग 10 लोग बैठ सकेंगे। रोप कार सेवा में 148 गोंडोला रखने की योजना है। प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। रोपवे परियोजना की लागत लगभग 800 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि पहले लगभग 5000 लोग प्रतिदिन श्री काशी विश्वनाथ धाम आते थे। आज यह संख्या लगभग 2 लाख तक पहुंच गई है। ऐसे में रोपवे सुविधा शहर के आधुनिकीकरण की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर की तंग सड़कों और सघन आबादी के कारण मेट्रो रेल परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं थीं, इसीलिए रोपवे का निर्णय लिया गया। काशी में इस वर्ष लगभग 7 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जबकि 2024 में यह संख्या 6.5 करोड़ थी। अगला आर्टिकल, देश के पहले हाइड्रोजन जलयान को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल कल काशी में दिखाएंगे हरी झंडी। देश का पहला हाइड्रोजन चलित जलयान गुरुवार को काशी में जनता को समर्पित किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नमो घाट पर गुरुवार को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अंतर्देशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण इसे वाटर टैक्सी के रूप में अभी नमो घाट से रविदास घाट के मध्य चलाएगा। मंत्रालय का दावा है कि यह जलयान देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान है। इसके संचालन से गंगा में इको फ्रेंडली और प्रदूषण मुक्त यात्रा की शुरुआत होगी। काशी में इसका संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगा। बेंगलुरु की कंपनी हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगी। हाइड्रोजन चलित जलयान के लिए नमो घाट और अस्सी घाट पर 2 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसका संचालन बेंगलुरु की कंपनी न्यू इंडिया हाइड्रोजन करेगी। अगला आर्टिकल, दुनिया के 67 सबसे स्टाइलिश सितारों में शामिल हुए शाहरुख खान। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिर साबित कर दिया कि वे सिर्फ अभिनय के बादशाह ही नहीं बल्कि
वैश्विक स्टाइल आइकॉन भी हैं। प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्ष 2025 की दुनिया की 65 सबसे स्टाइलिश हस्तियों की सूची जारी की है, जिसमें शाहरुख खान का नाम भी है। इस सूची में अंतर्राष्ट्रीय सितारे फबरीना कारपेंटर, डोयाची, विवियन विल्सन, निकोल फोर्जिगर, वाल्टन गार्गिस, जेनिफर लॉरेंस, फाई गिलजियस, अलेक्जेंडर कोल एस्कोला, नोवा वाइल्ड जैसी हस्तियां भी शामिल है। अगला आर्टिकल, रूस में सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोग थे सवार। रूस के सेंट्रल इवानोव क्षेत्र में मंगलवार को एंटोनोव AN-22 सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 7 लोग सवार थे। तो परीक्षा की दृष्टि से इस विमान का नाम जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका नाम क्या है? एंटोनोव AN-22। अगला आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को आधी रात से टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित कई प्लेटफॉर्मों तक बच्चों की पहुंच को रोक दिया गया है। नए कानून के तहत 10 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को बच्चों को ब्लॉक करने या $3.3 करोड़ तक के जुर्माने का सामना करने का आदेश दिया गया है। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक जो है आपका नीचे दिया गया है।